हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी। आप सभी को बता दूं कि आज जो हम टॉपिक एडवांस के रिवीजन में कंसीडर करेंगे वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज जो है हम ट्रिगोनोमेट्री को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आप सबने 10th में पढ़ लिया है, ठीक है। और एंगल का जो मेजरमेंट वगैरह है हम वहाँ पे 90 डिग्री तक पढ़ते थे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक एंगल को जो हम स्टडी करते हैं। और कुछ बेसिक बातें मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जो है वो साइन 90 माइनस थीटा तो आप पढ़े हुए हैं, कॉस थीटा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी जगह जो है वो 90 प्लस थीटा किया जाए, 180 प्लस माइनस थीटा किया जाए, 270 प्लस माइनस थीटा किया जाए, 360 प्लस माइनस थीटा किया जाए और इसके साथ n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा किया जाए। अगर ऐसे फॉर्मेट्स आए तो उसमें क्या करना, तो उसमें बस दो बातों का ध्यान रखना है जो मैं बता दे रहा हूँ कि 90 के साथ जो 270 वाला फॉर्मेट है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साथ में मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से फिलहाल अभी प्लस माइनस। तो जो 90 वाला फॉर्मेट है वो ये है दोनों, और 270 वाला ये दोनों है। तो जब इस दोनों के वैल्यू को सॉल्व करना हो तो यहाँ पर क्या होता है, अगर साइन मेंशन है तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली टैन जो है वो कॉट में कन्वर्ट होता है, कॉट जो है वो टैन में कन्वर्ट होता है, सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में, ठीक है। जो इनका नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होगा, कभी पॉजिटिव देंगे कभी नेगेटिव देंगे, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। और वो कैसे, तो साइन के साथ कॉसिक, टैन के साथ कॉट और सेक के साथ कॉस, मतलब कॉस के साथ सेक। तो ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव होते हैं और कहाँ कहाँ नेगेटिव होते हैं, ये जरा आप देख लीजिए, प्लस माइनस। तो ये जो है वो फर्स्ट के साथ सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और टैन कॉट जो है वो क्या किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट के साथ थर्ड में, तो नेगेटिव किस में हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ में। सिमिलरली ये जो है वो फर्स्ट के साथ फोर्थ और सेकेंड के साथ थर्ड। ये आपका साइन स्कीम है। तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है कि साइन कैसे होगा, तो इसके अकॉर्डिंग होगा 90 और 270 अगर होगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर 90, एक बात ये दिमाग में रखना है, दूसरी बात ये, और फर्स्ट का ए पार्ट है, अगर मैं फर्स्ट का बी पार्ट बताऊं, कि इन दोनों के अलावा जो बाकी फॉर्मेट है, रेस्ट फॉर्मेट में नो चेंज होगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेक कर लेना। जैसे सपोज करो साइन 300 डिग्री है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 270 प्लस 30, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 60। तुम दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको ब्रेक करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप जरा देखो, जहां पे 270 होगा वहां पे कुछ सोचना नहीं है, जो है वो 270 जहां पे होगा वहां साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज होगा कि नहीं होगा, इससे पहले हम साइन स्कीम पे फोकस करते हैं। 300 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर मैं पूछूं कि 300 किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें है ये फोर्थ में। और फोर्थ में साइन क्या होता है, जरा चेक करो साइन स्कीम में, साइन जो है वो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और क्योंकि 270 है तो चेंज होकर क्या बन जाएगा, कॉस, और यहाँ पर 30 है तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से तुम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ते थे, अगर तुम उसको भी इस तरीके से चेक करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। इसीलिए 10th वाले सारे फॉर्मूले में प्लस होता है, क्योंकि वहां पे हर जगह एंगल क्या यूज होता है, 90 माइनस थीटा। 90 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा बन जाएगा। तो इस तरह से तुम बाकी को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम इसको देखते जरा, ठीक है, तो सबसे पहले तो एंगल तो 300 ही है, ये भी 300 है, ये भी 300 है, फोर्थ में तो जाएगा ही, तो माइनस तो यहाँ भी आएगा,
बट अब यहाँ पे जो है वो 360 वाला फॉर्मेट है, और 360 वाले फॉर्मेट में यानी कि इन दोनों के अलावा जो बाकी फॉर्मेट है उसमें जो है वो कोई चेंज होता नहीं है, तो जो साइन है वो साइन ही रह जाएगा। बट यहाँ पर अब एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब तुम इसको अगर देखोगे तब भी -√3/2 आएगा, इसको देखोगे तब भी, तो यहाँ से साइन 300 डिग्री क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं है? तो इसको तुमको दिमाग में रखना है। सपोज करो अगर, चलो मैं 10 ले लेता हूँ, 10 1125 डिग्री क्या होगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 3 × 360 + 45 डिग्री। ठीक है, 21 क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये 3 × 360, तो एक राउंड कंप्लीट किया तो 360, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट किया, फिर 2 × 360, और फिर तीसरा राउंड कंप्लीट किया तो 3 × 360, और उसके बाद 45 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 और 270 तो है नहीं, तो ये tan किस में चेंज होगा, किसी में चेंज नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा, तो ये tan ही रह जाएगा। और यहाँ पर 45 डिग्री यानी कि क्या हुआ, तो यानी कि tan 1125 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये इस ट्रिक को आप दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये आपके काम आएगा। बाकी ग्राफ्स वगैरह साइन कॉस टेन सेक कॉस सेकॉट ये सब आपको पता है, आप सब ने ग्राफ पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्राफ के ऊपर रिविजन जरूर कर लीजिए, और वहाँ अगर दिक्कत हो तो मुझसे बताइएगा जरूर कि सर हाँ ग्राफ में प्रॉब्लम है, और हम जो है वो ग्राफ पे एक अलग से जो है वो सेशन कर लेंगे। रिलेशन फंक्शन में मैंने सारे ग्राफ बता रखे हैं, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब सीधा आते हैं, अब बाकी जो फॉर्मूलाज वगैरह 10th में वो सब आप रिवीजन कर लीजिए। tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 10th वाले सारे फॉर्मूला को स्टडी करके आइए। ये मैंने एंगल का जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बता दिया, ग्राफ आप अच्छे से स्टडी करके आइए। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें सबसे पहले जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, बट इस वीडियो में प्रूफ मैं नहीं करूंगा। जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल वीडियो अपलोड जो हुआ है इस चैनल पे, आप उसको देखिएगा, उसमें सारा प्रूफ मिलेगा। बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अगर यही मैं कॉस के साथ लगाऊं तो यहाँ पर साइन कॉस ए कॉस बी, इसमें मिक्स होता है ऊपर वाले में, नीचे वाले में क्या होता है, मिक्स नहीं होता है। एक बार कॉस के साथ आएगा और एक बार सारा का सारा साइन के साथ आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस अगर है तो यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा, यानी कि जब इधर लेफ्ट में प्लस होगा तो राइट में माइनस, और राइट लेफ्ट में माइनस होगा तो राइट में प्लस। ठीक है, तीसरा हमारा है tan का, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ अगर प्लस हुआ तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर यहाँ माइनस हुआ तो ऊपर माइनस और नीचे क्या, प्लस। अब चाहे तो कॉट का भी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल इसका कर लेंगे, tan a और tan b को कॉट a कॉट b में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको कॉट a प्लस माइनस b चाहिए तो ये खुद से करें, इसका रेसिप्रोकल ले, लेफ्ट में और राइट में रेसिप्रोकल ले, और फिर उसके बाद tan a tan b को कॉट a कॉट b में कन्वर्ट करके उसको डिजाइन कर लें। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कई बार यूज हो जाता है, इसको दिमाग में रखना है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा है, बट वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलों को लिख के मल्टीप्लाई करोगे तभी सॉल्व होगा। और अगर मैं कॉस के साथ ले लूँ, तुम चाहो तो इसको कॉस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, इन दोनों को कॉस में बदल दो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर बी सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर। और अगर मैं इसी फॉर्मूले के कॉस में लेने जाऊँ तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये कैसे आया, तो इसको फॉर्मूला रखे जो वो इसको मल्टीप्लाई करके ना हो जाएगा। ठीक है,
इसको ऑल्टरनेट में तुम लिख सकते हो, अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर है, और ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जो है वो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इन अभी तक जो पढ़ा है इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपने अब तक जो एंगल पढ़ा है 0, 30, 45, 60, 90, अब जो है हम जरा देखते हैं 75 डिग्री और 15 डिग्री को कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो साइन 75 डिग्री चाहिए, तो अब तुम इसको क्या लिख सकते हो, 45 + 30, और यहाँ साइन ए प्लस बी लगा सकते हो, तो क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 1/√2 √3/2, यानी कि √3/2 √2 प्लस 1/2 √2, और ये बन जाएगा ये। सिमिलरली तुम साइन 75 के साथ साथ कॉस 75, टेन 75 अदर्स तुम सब निकाल सकते हो इसी पैटर्न पे। ठीक है, और अगर 15 डिग्री निकालना हो तो यहाँ पे 45 की जगह क्या कर लोगे, तो सॉरी 45 प्लस की जगह माइनस करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं साइन 15 डिग्री पूछूँ तो ये √3 - 1/√2 होगा, और इसी तरह से तुम आदर्श को भी सॉल्व कर सकते हो। तो 75 डिग्री और 15 डिग्री एंगल के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसे होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उस पर जरा आपका ध्यान जाना चाहिए। tan 3a - tan 2a - tan a इक्वल टू tan 3a इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हर जगह यूज होता है, इसको आपको याद रखना है। तो इसका प्रूफ क्या है, जरा देखिए। tan 3a इक्वल टू क्या होगा, tan 2a प्लस ए होगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइए आप, तो tan 2a + tan a अपॉन क्या होगा, 1 - tan 2a × tan a। ये किसका वैल्यू है, tan 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो tan 3a × 1 क्या, tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, tan 2a + tan a। इन दोनों को इधर लेके आओ और इसको उधर लेके जाओ। तो जब इन दोनों को तुम लेफ्ट में लेके आओगे तो tan 3a तो पहले से है, -tan 2a - tan a, और जब -tan 3a 2a को उधर लेके जाओगे तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो ये जो है वो रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, आगे हमको ये जो है वो काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक दो और रिजल्ट देख लेते हैं कि जो है वो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जरा वो भी देख लेते हैं। 1 + tan a × 1 + tan b, ये 2 कब कब होता है, तो यहाँ पे a + b जब π/4 हो, सिर्फ π/4 नहीं, कब कब होता है बताऊंगा अभी। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि a + b अगर π/4 होगा तो ये कैसे होगा, फिर आगे भी हम बढ़ेंगे। इसका प्रूफ देखते हैं मेरा। a + b को अगर मैं π/4 लेके चलूँ तो दोनों से tan ले लेता हूँ मैं, tan a + b tan π/4 के इक्वल होगा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज देंगे, tan a + tan b = 1 -
tan A इंटू tan B। अब इसको इधर लेके आओ, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B इक्वल टू 1। इधर भी क्या करो, +1 कर लो और इधर भी +1, और जरा ये देखो, ये बन गया, ये बन गया कि नहीं, क्या बन गया, ये बन गया। तो यानी कि tan A 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B, जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये बनेगा, और इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये रिजल्ट तब कब होता है, जब जब A प्लस बी इक्वल टू π/4 हो, और tan A प्लस बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। tan A प्लस बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो A प्लस बी यहाँ पर क्या होगा, π/4 होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि A प्लस बी क्या हो जाए, π/4 के अलावा थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/4। ये भी अगर एंगल दिया हुआ है तो भी रिजल्ट होगा ये। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो कब कब काम आता है, तो जब tan A प्लस बी क्या दे रहा हो, 1 दे रहा हो, तब तक जो है वो काम का है हमारे लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 1 प्लस tan 200 डिग्री इंटू 1 प्लस 205। ये क्या 2 होगा, आंसर है यस, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है 200 है और भी क्या है 205 करें, दोनों को ऐड करो तो, और इसके बाहर जरा tan लगाओ तो, और चेक करो तो ये 1 आ रहा है क्या, यस। ये क्या है 405 tan 360 प्लस 45 डिग्री, और ये क्या होता है 1 होता है। तो जब इन दो एंगल का सम जो भी हो उसके पीछे अगर मैं tan लगाऊंगा और वो 1 हो जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो ये रिजल्ट हमारे लिए काफ़ी काम का है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जरा बनाते हैं उसको। वन टू थ्री, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, तो 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या, ये क्वेश्चन है। जरा दिमाग लगाइए कि पिछले वाले कॉन्सेप्ट से कैसे मैच करेगा। ठीक है, तो जरा देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल टर्म कितने होंगे, 45 टर्म्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं 44 प्लस 1 टर्म लिख लेता हूँ, यानी कि पहले 44 टर्म को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और जो आखिरी वाला है वो सीधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या 2। अब यहाँ पर 44 पेयर हो गया, अब ये कितना हो गया 44 हो गया, यानी कि 22 पेयर्स, कितने 22 पेयर्स हो गए। जरा फर्स्ट और लास्ट को देखो तो इन दोनों के एंगल का सम 45 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 देगा कि नहीं देगा, अभी जो हमने देखा है। तो 1 प्लस tan 1 के साथ अगर 1 प्लस 44 में इसको एक साथ कंबाइन करूँ, ये हमको 2 देगा कि नहीं देगा, क्योंकि दोनों के एंगल का सम क्या है 45 है। इसके बाद 2 के साथ इसके जो पहले आया होगा 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस क्या tan 43 डिग्री, ये भी हमको क्या देगा 2 देगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे कितने पेयर तुम बना सकते हो, देखो जरा, तो 2 के पेयर कितने बना सकते हो, 22 पेयर बना सकते हो कि नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2,
ये तो इसकी वजह से आ जाएगा, और आखिरी में फिर एक और से क्या है 2 है, तो ये टोटल 22 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं 22, और एक ये, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 का पावर 23। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं जरा, और उसके बाद जो है वो कुछ और फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साथ में कॉस ए और कॉस बी, अगर इनको ऐड किया जाए तो क्या होगा, जरा देखो और दिमाग लगाओ कि अगर इन दोनों के फॉर्मूले को लिखूं और मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दूं और राइट हैंड साइड को ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा 2 साइन ए कॉस बी। क्यों? क्योंकि साइन ए कॉस बी ऐड हो जाएगा, और कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा। और अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और वैसे ही अगर मैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को ऐड करूँ तो साइन वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। और अगर मैं कॉस ए माइनस ए प्लस बी माइनस, तो कॉस ए कॉस बी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए साइन बी वाला ऐड होगा, लेकिन माइनस के साइन ऐड होगा। यहाँ ध्यान रहे यहाँ माइनस होता है। ये 4 फार्मूला हमने कहाँ से ड्राइव किया, जो हमने पहले फार्मूला पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे लेट करो a प्लस बी इक्वल टू सी अगर मैं ले लूँ और a माइनस बी अगर मैं d ले लूँ तो यहाँ से a क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर दो तो b से भी कैंसिल होगा, तो c प्लस डी बाई 2 और b हमको क्या मिलेगा c माइनस डी बाई 2। अगर इस सारे वैल्यू के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो क्या देगा जरा देखो, साइन c प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन, ये हो जाएगा। सिमिलरली सारे फॉर्मूले को मैं लिख दूंगा, तो ये फॉर्मूला जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। अगर ये सारे फॉर्मूले याद नहीं हुए तो आपकी लाइफ मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत है। आपने यहाँ नोटिस किया कि मैंने माइनस नहीं लगाया, जबकि यहाँ तो क्या था माइनस था, तो मैंने यहाँ सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी कर दिया। इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -2 सी माइनस डी। ठीक है, तो ये 4 हो गए उस 4 के साथ से मिला। तो अभी इनका यूज क्या है इस पर फोकस करेंगे, इसको आप नोट कीजिए एक बार। और आगे जब भी मैं बात करूँ तो सारे के सारे फॉर्मूले आपको जो है वो याद होने चाहिए। फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, तो देखते हैं जरा कि क्या क्या क्वेश्चन इस पे डिजाइन हो सकता है। चलिए तो जरा देखते हैं 1357 ये क्वेश्चन है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a और सेम एंगल के साथ कॉस लगा के आप डिवाइड कर दो। ये क्या होगा। ठीक है, अब हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है साइन सी प्लस साइन डी का, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा रीग्रुप करेंगे। साइन 7a के साथ साइन ए को रख लो और साइन 5a के साथ इसको रख लो।
सिमिलरली सेम काम डिनोमिनेटर में करो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 साइन 4, और साथ में क्या कॉस 3, क्योंकि 7a माइनस ए सी माइनस डी 6 होगा, 6 बाई 2 क्या 3। यहाँ पे अब से अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो क्या देगा हमको, तो 5a प्लस 3a बाई 2, तो 8a बाई 2 यानी कि 4 ही, और 5a माइनस 3a 2a, और यानी कि और सेम नीचे आ जाएगा, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, इसमें दोनों में कॉस आता है, अब जरा देखो 2 साइन 4a कॉमन है कि नहीं न्यूमरेटर में, 2 साइन में कॉमन ले लिया, साइन 4a कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो क्या बचा, ये बच गया। और नीचे से जब मैंने 2 cos 4a कॉमन लिया तब भी क्या बच गया, यही बच गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 गया, तो यहाँ क्या आ गया tan 4a आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 4a आ जाएगा। तो इस तरह से cos c प्लस डी और sin c प्लस डी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जरा। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, ठीक है। ये जो है वो 1/16 प्रूफ करना है, इसको 1/16 प्रूफ करना है। तो अब इसके साथ क्या करें, तो पहले तो cos 60 तो हमारे को पता है, इसको एक बार मॉडिफाई कर लेते हैं। cos 20, cos 40, cos 80, ये 1 क्या हो जाएगा 2 है, 1/2, तो ये 1/8 बन जाएगा। हमको ये प्रूफ करना है। तो LHS हमारा क्या हो गया, cos 20, cos 40 और cos 80। जब एंगल डबल डबल हो रहा हो और यहाँ पर cos हो, एंगल क्या हो रहा है 20 का 40, 40 का 80 और यहाँ पे cos हो, तो इसका जनरल तरीका क्या है कि जो सबसे छोटा वाला एंगल है ना, उसमें साइन लगा के उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और जरा ऊपर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 40। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया आगे बताऊंगा मैं। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यूज हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर अभी तो आपने बताया नहीं, तो क्योंकि तो रिवीजन वीडियो है तो आपको पहले से पता है, फिर भी इसको अगर इसके बिना बनाना तो भी कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा यानी साइन 40 कॉस 40 और कॉस 80, और नीचे में क्या है 2 साइन 20। अब अगर मैं ऊपर 2 ले लूँ और नीचे में 2 ले लूँ तो ये 2 साइन ए कॉस भी फिर से बन गया, तो ये फिर से क्या बन गया साइन 2a यानी कि साइन 80 और कॉस 80, और अपॉन में अब ये क्या बन गया 4 साइन 20, और फिर से 2 नीचे और ऊपर कर लो, ये क्या बन जाएगा 2 साइन ए कॉस है यानी कि साइन 2 थीटा यानी कि साइन 160 डिग्री अपॉन 8 साइन 20 डिग्री। तुमको पता है साइन 160 और साइन 20 दोनों सेम होता है, तो क्या आ गया 1/8 आंसर। अब अगर इसको यूज नहीं करना हो तो इसके बिना यूज के इसको कैसे सॉल्व करें वो भी बताएंगे। ठीक है, इसको इसके बिना यूज के बनाने की कोशिश करते हैं जरा। ठीक है, तो हम दूसरे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम साइन ले लेते हैं, साइन 20 साइन 40 साइन 80, ये क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ क्या होगा। ये शायद होगा √3
बाई 8। ठीक है, ये प्रूफ करना है। इसको लिख लो उल्टा, साइन 80 साइन 40 और साइन 20। अब यहाँ पे तुम टू कॉस थीटा से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो ऊपर साइन थीटा बन जाएगा, बट ऊपर फिर चेन में कॉस नहीं है तो तुमको फिर से साइन मिलेगा नहीं, तो इसलिए प्रीवियस मेथड यहाँ काम नहीं आता है। तो यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ करते हैं 2/2। क्या करते हैं 2/2, और इस 1/2 को बाहर रखते हैं। 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। लेकिन यहाँ माइनस होता है, लेकिन इसमें तो प्लस है। अगर यहाँ प्लस करूंगा मैं तो इसको माइनस और इसको प्लस ले लूंगा, यानी कि ए माइनस भी पहले और ए प्लस भी बाद में। तो कॉस ए माइनस भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, और माइनस क्या ए प्लस बी यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 1/2 के साथ ये, और इनटू बाहर में क्या है साइन 20। इस लाइन में किसी को दिक्कत, हमने 2 से 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन ए साइन बी का वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जरा देखो 1/2 साइन 20 को अंदर ले आओ, तो कॉस 40 के साथ साइन 20 माइनस कॉस 120 क्या होता है। तो अगर तुम कॉस 120 का वैल्यू निकालो तो पाई माइनस 120, सॉरी कॉस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्या कर रहा हूँ मैं 60 डिग्री, और ये क्या होता है माइनस कॉस 60, यानी कि माइनस माइनस प्लस 1/2, और साथ में क्या साइन 20। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हमको कॉस साइन भी दिख रहा है, फिर से मैं 2/2 कर लूंगा। ठीक है, अब 1/2 यहाँ भी आएगा, 1/2 यहाँ भी आएगा, कॉमन ले लो बाहर, फिर 1/4 बन जाएगा। तो यहाँ 2 कॉस साइन भी बच जाएगा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस साइन भी मिक्स है, तो साइन वाला फॉर्मूला आएगा, कॉस पहले है ए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और प्लस क्या साइन 20। क्योंकि ये 2 तो मैं बाहर ले चुका हूँ, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये √3/8, यानी कि ये हमारा आगे चीज हो गया। तो जो पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा कॉस 20 कॉस 40 कॉस 80, तो अगर उस मेथड से नहीं बनाओगे तो हमें 2/2 करके और वो मेथड फॉलो करो, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो तुम चाहो तो इससे उससे कर, तो साइन वाले का सिर्फ एक मेथड है ये वाले मेथड, लेकिन कॉस वाले के साथ तो दूसरा मेथड है। तो वहां से कॉस में एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 का स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 का पावर 1 था, यहाँ पर 2 का पावर 0 था, और इंटू कॉस 2 का पावर n-1 थीटा। इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये तो इसमें टोटल कितने टर्म होंगे n टर्म्स होंगे। कितने टर्म होंगे n टर्म होंगे। तुमने निकाला था क्या, जरा याद करो, यही था तुम्हारा 20 40 80, ये तुमने क्या निकाला था साइन 160/8 साइन 20, और यहाँ पर हम इन दोनों को क्या कर दिया था कैंसिल आउट। इसको जरा मॉडिफाई करके मैं लिख दूँ साइन 2 का पावर 3 इंटू 20/2 का पावर 3 इंटू साइन 20। जरा देखो 20 यहाँ का सबसे छोटा वाला एंगल था कि नहीं था, तो सबसे छोटा वाला एंगल यहाँ पर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2 का पावर n थीटा। तो यहाँ पर 3 लिया हूँ मैं, 1 2 3 टर्म था, यहाँ पर 1 2 3 n टर्म है, तो 2 का पावर n थीटा अपॉन ये 2 का पावर n बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो कॉस वाले में तुम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको लिख लेना। ठीक है, इस सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन जो फ्यूचर में बनेंगे, और इसको याद भी रखना। चलो, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और वो क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा इक्वल टू
क्या है, के साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ये गिवन है। ठीक है, तुमको बोला कि अप्रूव दैट टेन थीटा प्लस अल्फा, ये जो होगा प्रूफ करना है क्या, 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के इंटू टेन अल्फा। जैसे हमको यहाँ पर 1 प्लस के और 1 माइनस के लिखा, हमको कंपोनेंट एंड डिविडेंड याद आ गया। तो 1 प्लस के और 1 माइनस के है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, साइन, यहाँ से साइन थीटा प्लस 2 अल्फा को डिवाइड कर दूंगा साइन थीटा से, और इसके को इधर ले आऊँगा तो 1/k हो जाएगा, और यहाँ मैं कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड लगा दूंगा। तो क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा है हमारा, और साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के। इसके साथ tan अल्फा चाहिए हमको। ठीक है, अभी देखो जरा आगे क्या बनता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और सी माइनस डी बाई 2, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ये, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि अल्फा इक्वल टू 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के हुआ। ठीक है, 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा प्लस अल्फा, और ये कॉस बाई साइन कॉट होता है, उधर जाकर tan बन जाएगा कि नहीं, यही हमको प्रूफ करना था, ये हो गया फिर। तो इस तरह से तुम कई सारे क्वेश्चन हैं जो साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी tan ए प्लस बी बना सकते हो। ठीक है, तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले देखे और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे। अगले वीडियो में हम हाफ एंगल प्रॉपर्टी भी देखेंगे और कई सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज का आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें।